और 1961 में अमेरिका को एक बार और बड़ा झटका लगता है। एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम यूरी गुगारिन है, वो स्पेस में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं और रशिया एक बार फिर रेस में आगे निकल जाता है। उसके सिर्फ एक हफ्ते बाद 20 अप्रैल 1961 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं, आखिर कैसे हम सोवियट्स को हरा सकते हैं, बाय पुटिंग अ लैबोरेटरी इन स्पेस और अ ट्रिप अराउंड मून। क्या हम दिन में 24 घंटे मुकम्मल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के लिए? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या हम अपनी मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं? कौन सा ऐसा स्पेस प्रोग्राम है जो हम जल्दी से लॉन्च कर सकते हैं जिससे अमेरिका को ना सिर्फ ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिले बल्कि वो इस रेस में भी अव्वल नंबर पर आ जाए? इस ज़हनी कश्मकश में उनको जवाब मिल जाता है और समहाउ वो लोग इसको भांप लेते हैं कि अगला कदम इंसान का चांद पर हो। 25 मई 1961 को ये एक पब्लिक स्पीच में प्रॉमिस करते हैं कि ये दिहाई खत्म होने से पहले अमेरिका चांद पर पहुंचने वाला पहली कंट्री बनेगा। और इतना ही नहीं, जिस टीम को ये चांद पर भेजेंगे उसे बाहिफाजत वापस जमीन पर भी लेकर आएंगे। Before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. भाइयों, साइंसी तरक्की देखकर आज के दौर में ये बात करना शायद इतना अपनॉर्मल ना लगे। 1961 जब ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था और ना ही जीपीएस का कोई सिस्टम मौजूद था, उस वक्त में इतना बड़ा दावा करना एक वाकई दुनिया को चौंका देने वाला काम था। अब नासा की पूरी टीम एकजुट होकर इस मिशन में लग जाती है और इसके मुख्तसर अरसा बाद एक टेस्टिंग का दौर शुरू होता है जिसमें बहुत सारे रॉकेट्स शटल स्पेस में भेजे जाते हैं। हाँ, पर इब्तदाई तौर पर इनमें कोई इंसान मौजूद नहीं होता। इसमें सबसे पहली इन्वेंशन जो थी वो कमांड शील्ड पर लगने वाला हीट रेजिस्टेंस मटेरियल खोजना था जो रॉकेट को जमीन की हद से बाहर निकलने में मदद करे। कमांड मॉड्यूल के हीट शील्ड के बाद जो सर्विस मॉड्यूल होता है रॉकेट में, उसमें प्रोपल्शन को भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की जरूरत थी क्योंकि जमीन की ग्रेविटी को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। तो जनाब, ये टेस्टिंग का सिलसिला अगले 4 साल तक जारी रहता है। 1963 से 67 तक जितने भी टेस्ट होते हैं इसमें कोई इंसान शामिल नहीं होता। फरवरी 1967 में ये पहले मैन टेस्ट की प्लानिंग करते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट में बैठ के स्पेस में जाएंगे और इस मिशन को नाम दिया जाता है अपोलो 1। लेकिन बदकिस्मती से जब ये जमीन पर ही इसका ट्रायल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो इनके कैबिन में आग लग जाती है और जो 3 एस्ट्रोनॉट्स चुने जाते हैं अपोलो 1 के लिए, उनकी मौत हो जाती है। पर इसके बाद नासा हार नहीं मानता और नेक्स्ट अपोलो 6 तक जो मिशन होते हैं उसके वो दोबारा अनमैन्ड होते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट मौजूद नहीं। अक्टूबर 1968 में एक दफा फिर से मैन मेड मिशन लॉन्च किया जाता है और पहली बार इंसानों को स्पेस में अमेरिका की तरफ से सक्सेसफुली भेजा गया। फिर अपोलो 8 की बारी आती है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के करीब भेजा जाता है पर उतारा नहीं जाता।